जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने जनसभा कर अपनी ताकत का एहसास कराया। जौनपुर लोकसभा से ही चुनावी मैदान में उतरे अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अंसारी की मौत को हत्या बताते हुए भाजपा सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, भाजपा के जौनपुर प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह पर भी तंज कसा और साथ ही अशोक सिंह ने मायावती को लेकर भी बड़ी बात बोल दी। हालांकि अशोक सिंह को उनके बयान के कुछ देर बाद ही पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अशोक सिंह और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अशोक सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे भी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया और भाजपा को डरा हुआ बताया। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। कैसे उसको देखते हैं? नहीं उसकी मेरे हिसाब से जो दिख रहा है वो सही नहीं है। मैं कई से क्या सही नहीं? बिल्कुल हत्या उसकी मुझे ऐसा लगता है उसकी हत्या की गई है। मुझे ऐसा लगता है, अब ये मैं कैसे, मैं प्रशासन में तो हूँ नहीं, मैं तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का तो हूँ नहीं, ये सीबीआई का काम है। क्योंकि जो आदमी कभी ऐसा बीमार इस अभी तक तो नहीं हुआ कि उसकी अचानक मौत हो जाए। अगर कोई मुझे मार के फेंक दे, जो उन्होंने अभी भाई साहब ने कहा, मीडिया कर्मी ने कहा कि आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हमने कह दिया, हमने अपने परिवार को आगाह कर दिया कि अगर मेरी मौत हुई तो मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, मैं मार के फेंक दिया जाऊंगा। इसलिए मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भारतीय कानून जो बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। खतरा है बहन मायावती से? उनके गुंडों ने हमारे एक राष्ट्रीय महासचिव पे नोएडा में उसका एफआईआर है, कंप्लेन है। एफआईआर नहीं हो रहा था, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, हमारे पास पुरावा है, हम कोर्ट में गए हैं। कहाँ से इतनी बात बिगड़ गई मायावती से? अब हर चीज़ें खुल के नहीं की जाती हैं, कुछ चीज़ें। आप बसपा के बैनर तले चुनाव भी लड़ चुके हैं, फिर कहाँ से? बिल्कुल देखो, लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, बाकी लोगों पे कैसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारा कहना है कि मैं मायावती के इतने नज़दीक था अंदर से कि कुछ राज मैं जानता हूँ जो मैं बताना नहीं चाहता, कोर्ट में बताऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका डर है उनको, चाहे वो किसी चीज़ का ले लीजिए। तो सामना अशोक सिंह कैसे करेंगे? बिल्कुल कर रहा हूँ, इसलिए तो मैदान में आया हूँ। अगर मैं डरता तो मैं पार्टी बंद कर दिया होता। अगर मैं डरता तो चुनाव चिन्ह लेता ही नहीं। जौनपुर लोकसभा से आप खुद लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं 73 लोकसभा जौनपुर सदर से मैं खुद लड़ रहा हूँ। बाकी मेरे 15 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, बाकी 52 मैं 5 तारीख के पहले कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं आप जौनपुर लोकसभा के? यहाँ से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उतारा है, वो भी महाराष्ट्र में। सपा ने भी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। आपको पता है कि कृपाशंकर सिंह जी का, आपको ये पता होगा कि कोरोना पीरियड जब चल रहा था, जौनपुर की मिट्टी के कहते हैं अपने आप को, तो कहाँ थे उस कोरोना पीरियड में? कहाँ थे ये कृपाशंकर सिंह जी जब जौनपुर के लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे थे? तो ज़मीन पे नहीं है कृपाशंकर सिंह, उड़ के आए हैं और उड़ के चले जाएंगे। हमारी लड़ाई भी उन्हीं से है और ख़ास करके मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे कृपाशंकर सिंह को हराना है और मुझे विजयी होना है। चुनाव आता है, बड़े उद्योगपति आ जाते हैं, बड़े आईएएस अधिकारी आ जाते हैं, चुनाव जैसे है। आप मेरा नाम उद्योगपति में, आप मेरे नाम से उद्योगपति गिन लीजिए, जोड़ लीजिए। 2019 का जब चुनाव हुआ था, लोगों को लगा था मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि मैं कोरोना पीरियड में क्या काम किया है। आप ही मीडिया वाले लोग हो, आपको पता होगा हम कभी यहाँ से भागे नहीं। सिद्धार्थ टूपन में मैं रहता था, अभी भी वहीं मेरा कमरा बुक है। 1-1 रुपये सबका दिया हूँ, किसी से भाग के नहीं गया हूँ। तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी भी यहाँ से भागने का काम नहीं किया हूँ।